वेलकम बैक टू द डिवाइन मैनिफेस्टेशन। आज मैं आपको एक ऐसे मैजिकल रिचुअल के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी किस्मत चमक जाएगी। बहुत सिंपल सा रिचुअल है। घर में आपको बस एक चीज़ लेके आनी है। उस चीज़ को लाने से आपकी किस्मत ऐसे चमके कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको उस चीज़ से रिलेटेड पूरे 8, हाँ जी 8 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं। वो चीज़ है क्या? छोटी सी चीज़ है, सुना भी होगा आपने, लेकिन कभी आपने इस चीज़ पे गौर नहीं किया होगा। वो चीज़ है मोर पंख। मोर का पंख बाजार में आम मिलते हैं। मोर पंख को घर में लाने से किस्मत चमक जाती है। अगर पता हो कि उसको रखना कहाँ पे और कैसे है, तो आइए जानते हैं कि मोर पंख को घर में कब लाएं, कैसे रखें और कहाँ पे रखें जिससे आपकी किस्मत भी चमक जाए। सबसे पहले तो मोर पंख को शिवरात्रि पे, जन्माष्टमी पे, नवरात्रि पे या किसी भी एकादशी के दिन घर पे लेके आए, क्योंकि यह सबसे शुभ दिन होते हैं जब मोर पंख को अपने घर में लाया जाए। सेकंड बात जो मैजिकल है मोर पंख के रिगार्डिंग, वो ये है कि जिस घर में मोर पंख होता है ना, उसमें कभी भी कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। इतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है मोर पंख का कि कभी कोई बुरी शक्ति उस घर में एंटर ही नहीं कर पाएगी जिस घर में मोर पंख होएगा। थर्ड थिंग इज, जिस घर में दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में तिजोरी के अंदर 3 मोर पंख खड़े करके रखे जाए, उस घर में धन की कभी भी कमी नहीं होएगी। लिख लीजिए, जिस घर में साउथ डायरेक्शन की तिजोरी में या साउथ डायरेक्शन में तिजोरी हो, उसमें 3 मोर पंख खड़े करके रखे जाए, उस घर में धन की कभी भी कमी नहीं होएगी। फोर्थ, राहु दोष को खत्म करने के लिए एक मोर पंख को पूर्व दिशा में रखें। अपने घर में पूर्व डायरेक्शन में, मतलब अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में एक मोर पंख को रखें। उससे जितना भी राहु दोष होगा आपके घर में वह खत्म हो जाएगा। देखिए, आपकी किस्मत में चाहे कितने भी अच्छे ग्रह क्यों ना मिले हो, चाहे आपकी किस्मत ने चमकना हो, लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपकी किस्मत को चमकने से रोकता है। लेकिन अगर आपने अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में एक मोरपंख रख दिया तो आपका राहु दोष खत्म होना तय है। देखिए, आपको चाहे पता भी ना हो कि आपकी किस्मत में राहु दोष है या नहीं है, एक मोरपंख को ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और अगर आपका राहु दोष खत्म हो गया तो आपकी किस्मत का चमकना तय मानिए। जो भी किसी चीज़ में रुकावटें आती होंगी ना, वह सब खत्म हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी से। फिफ्थ मैजिकल थिंग मोर पंख के रिगार्डिंग ये है कि आप अगर एक मोर पंख को अपने बेडरूम में रखते हैं ना, तो उससे आपके पति पत्नी का प्यार हमेशा बना रहेगा। तो एक मोर पंख को अपने बेडरूम में ज़रूर रखिएगा। आप चाहें तो उसे कपबोर्ड में, अलमीरा में रख सकते हैं, शोकेस है तो शोकेस में रख सकते हैं, या फिर दीवार पे चिपका भी सकते हैं टेप से, सेलो टेप से। मगर एक मोर पंख को अपने बेडरूम में ज़रूर रखिएगा। सिक्स्थ थिंग इज, अगर एक मोर पंख को डायरी में रखा जाए ना, तो राहु ग्रह आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो अगर आपके घर में कोई डायरी है, कहीं पे भी कोई डायरी पड़ी है, तो उसमें एक मोर पंख को ज़रूर रखिएगा। सेवंथ पॉइंट इज कि अगर मोरपंख को बच्चों के कमरे में रखा जाए ना, तो बच्चों की पढ़ाई में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो एक मोरपंख को बच्चों के कमरे में ज़रूर रखिए। एंड एट्थ एंड फाइनल पॉइंट इज, मोरपंख को घर में रखने से कीड़े मकोड़े, मच्छर, मकड़ी, छिपकली, चूहे सब दूर भागते हैं घर से। तो ये 8 मैजिकल थिंग्स हैं मोरपंख को घर में लाने की। अगर आप अपने मोरपंख को घर में लेके आते हैं तो यूँ सोचिए कि आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। पहला पॉइंट, शिवरात्रि, नवरात्रि, जन्माष्टमी या एकादशी के दिन मोरपंख को लाइए घर में, क्योंकि ये बहुत ही शुभ दिन होते हैं और इस दिन अगर आप मोरपंख को अपने घर में लाएंगे तो भगवान आपको ब्लेस करेंगे। सेकंड, जिस घर में मोरपंख होता है उस घर में कभी भी कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। आपके ऊपर कोई टोना टोटका करने की कोशिश करेगा तो उसका वो टोना टोटका निरस्त हो जाएगा, सारी नेगेटिविटी निरस्त हो जाएगी, आपके घर में सिर्फ पॉजिटिविटी ही बचेगी। तो अगर आप बुरी शक्तियों को अपने घर में प्रवेश करने से रोकना चाहते हैं, या आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर टोना टोटका करता है और आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, निरस्त करना चाहते हैं, तो अपने घर में मोरपंख को ज़रूर रखिए। थर्ड, अपने घर की जो तिजोरी है उसको दक्षिण दिशा में रखिए,
देखिए, आप अलमारी है तो अलमारी को भी दक्षिण दिशा में रख सकते हैं और उसका जो लॉकर है उसके अंदर 3 मोरपंख को खड़ा करके रख दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होएगी। अगर आप दक्षिण दिशा में तिजोरी में 3 मोर पंखों को खड़ा करके रखते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। फोर्थ, राहु दोष को खत्म करने के लिए एक मोर पंख को पूर्व यानी ईस्ट डायरेक्शन में जरूर रखिए। फिफ्थ, अगर आप मोरपंख को अपने बेडरूम में रखते हैं तो उससे पति पत्नी में हमेशा प्यार बना रहेगा। तो अगर आप मैरिड हैं और आपके पति पत्नी में बहुत झगड़े होते हैं या आप में कोई डिफरेंसेस आ गए हैं अब काफ़ी टाइम से, तो आप उनको ख़त्म करने के लिए, प्यार को फिर से रीइग्नाइट करने के लिए, अपने प्यार को फिर से बनाने के लिए एक मोर पंख को अपने बेडरूम में रख दीजिए। अगर कोई जगह नहीं है रखने की तो आप उसको दीवार पे सेलो टेप से चिपका दीजिए, मगर एक मोर पंख को अपने बेडरूम में ज़रूर रखिए। सिक्स्थ, मोर पंख को अगर आप डायरी में रखते हैं तो राहु दोष आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो आपके घर में कोई ना कोई डायरी जरूर होगी, कहीं ना कहीं पे पड़ी होगी, उसमें एक मोर पंख को रख दीजिए। छोटा सा टोटका है, सिंपल सा रिचुअल है, ज़रूर करिए। सेवंथ, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके कमरे में एक मोर पंख को रख दीजिए। उससे उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और रुचि बढ़ेगी। बच्चों का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग जाएगा। तो एक मोरपंख को बच्चों के कमरे में ज़रूर रखिए। और 8th पॉइंट, सारे जो कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर हैं, मकड़ी हैं, छिपकली है, चूहे हैं, वह आपके घर से दूर भागना शुरू हो जाएंगे जब आपके घर में मोरपंख पड़े होंगे। तो मोरपंख ऐसी मैजिकल चीज़ है जिसको अगर आप घर में लेके आते हैं तो आपको इन 8 चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा और आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी। आपके घर के आसपास ज़रूर कोई मार्केट होगी, वहाँ पे आपको मोरपंख आसानी से मिल जाएंगे। मंदिर की जो दुकान होती है, मंदिर के बाहर जो दुकान होती है, वहाँ पे भी आपको मोरपंख मिल जाएंगे। और अगर आपको नहीं मिलते तो आप ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट से भी मंगवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप ऐसे और बहुत सारे रिचुअल्स एंड मैजिकल वेज जानना चाहते हैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए, तो फटाफट द डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।